सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। वैसे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे हमारा कोई भी मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट है, देयर आर टू पोल्स इन दैट बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल। चार्ज में क्या होता है, चार्ज कैन एग्जिस्ट सेपरेटली, चार्ज तो हमारा जो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो डाइपोल हमेशा बने जरूरी नहीं है, ठीक है। देयर आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो जो हमारा पोल लेंथ होता था 2l, तो डाइपोल फॉर्म हुआ। बट अगर ये नहीं भी है नेगेटिव चार्ज, तो एक सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट, बस उस केस में डाइपोल नहीं बनेगा। बट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, मैग्नेट हमेशा डाइपोल ही रहेगा, मतलब ये सेपरेट मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, एक सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस इज द बार मैग्नेट व्हिच इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल, मतलब सेम नॉर्थ एंड साउथ पोल का। जो स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल इज कंसिडर्ड +m and strength of south pole is -m, because for this magnet lines are generated by north and accepted by south. lines जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, आउटसाइड मैग्नेट lines are generated by north and accepted by south. inside magnet साउथ टू नॉर्थ जाती है लाइंस, मतलब क्लोज लूप इज फॉर्म बाय अ मैग्नेटिक लाइंस। ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है, नॉर्थ से स्टार्ट करके वापस नॉर्थ पे ही आ जाती है। चार्ज में ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं आती। और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ टू साउथ एंड देन साउथ टू नॉर्थ। सो दिस इज व्हाट द बार मैग्नेट। द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पोल्स इज हियर आल्सो इट इज 2l, similar to electric dipole. That's magnetic moment, magnetic dipole moment of this bar magnet m is equal to होता है small m into 2l, the product of मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन द पोल। ये जो हमारा प्लस है और माइनस है, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, एबिलिटी ऑफ दैट मैग्नेटिक पोल टू जनरेट मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस की इंटेंसिटी होती है, वो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ m into 2l, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ into 2l. दिस इज अबाउट द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। अब इफ सपोज हमारे पास बार मैग्नेट नहीं है, तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं, बिकॉज व्हेनेवर अ चार्ज इज एट रेस्ट, कोई भी चार्ज रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन अगर सेम चार्ज मूव करता है, तो जब वो चार्ज मूव कर लेता है इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। सो किसी भी वायर में अगर चार्ज मूविंग चार्ज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो किसी भी वायर में अगर हम करंट पास कराते हैं तो दैट वायर गेट्स मैग्नेटाइज्ड। मान लो हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट दिस वायर गेट्स मैग्नेटाइज्ड। ये वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो हमारे पास अगर ये नेचुरल बार मैग्नेट नहीं, तो भी हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल में अगर करंट पास कराएंगे, सो इफ दैट कॉइल इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, हमारा कॉइल है, इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, सो इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। ये भी एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, बिकॉज अब इसमें ड्यू टू कनेक्शन ऑफ द बैटरी इसमें करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो ये भी क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, बिकॉज करंट फ्लो ऑफ करंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ चार्जेस। सो व्हेन चार्जेस आर फ्लोइंग that wire gets magnetized. अब इस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट m into 2l, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल m is equal to होता है NIA, that is where n is number of turns, उस कॉइल में कितने टर्न्स है, I is the current and A is area of that loop, वो जो कॉइल का लूप है उसका एरिया कितना है। So NIA is used if there is a current carrying coil, or if there is a bar magnet, then its magnetic moment is simply m into 2l. तो ये दोनों याद रखो। यहाँ पे करें, यहाँ पे हमारा जो n है, n is what, number of turns, I is the current and A is area of that loop, ये जो सोलेनॉइड का लूप है उसका एरिया कितना है, ये पाई आर स्क्वायर लेंगे, बिकॉज इट इज इन सर्कुलर शेप। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज m into 2l, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, इफ इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई कॉइल को हमने मैग्नेटाइज्ड किया है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA। अब जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछते, वो वहाँ पे कुछ मैग्नेट में कुछ इधर उधर करेंगे, तो कुछ इधर उसको टर्न करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डिस्टर्ब चेंज हो जाता है। तो हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सपोज ये हमारा सिंपल मैग्नेट था, तो हियर मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट, m into 2l, where 2l is the separation, the perpendicular separation between north and south pole। अब अगर इसी मैग्नेट को,
तो क्वेश्चंस पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो अगर इस मैग्नेट को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है, पहले हम बार मैग्नेट का देखते हैं। अगर सपोज लो पहले हमारा ये मैग्नेट था, इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड द सेपरेशन बिटवीन दीस टू पोल इज व्हाट 2l। इस मैग्नेट को उन्होंने एक सेमी सर्कुलर शेप दे दिया ऐसे, इसको रोटेट किया सेमी सर्कुलर शेप में। मैंने थोड़ा बड़ा सा बन गया है, एक्चुअली रोटेट होगा तो इतना बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल हियर एंड साउथ पोल हियर, दैट 2l, नाउ 2l इज नॉट द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन दीस टू पोल्स। मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट, जो मैग्नेटिक मोमेंट पहले था दैट इज m into 2l, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू द सेपरेशन बिटवीन, परपेंडिकुलर सेपरेशन समझो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, बट यहाँ पे वो सेपरेशन चेंज हो चुका है बिकॉज इट इज अ सेमी सर्कुलर शेप ना। अब इनके बीच का अगर इसका रेडियस r है, so the separation between these two is what, 2r, so now you have to take 2r, the diameter of this semicircular arc, that diameter is the perpendicular separation between north and south। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट बदल गया, m dash, it's a magnetic moment has been changed, that is small m magnetic strength into the perpendicular separation, इनके बीच में perpendicular separation कितना है, so that is 2r। अब 2r की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, जिसका पोल लेंथ था 2l, वही बेसिकली उसी से एक सेमी सर्कल बना हुआ है, तो 2l की वैल्यू क्या होगी, वी कैन गेट r फ्रॉम दिस 2l, 2l इज व्हाट, हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल बिकॉज़ इट इज इन सेमी सर्कुलर शेप। तो जो हमारा ये पाई r होगा, पाई r इज इक्वल टू, पाई r इज द ये लेंथ, सेमी सर्कल का जो आर्क लेंथ है, इज इक्वल टू 2l। नाउ वी कैन गेट r इज इक्वल टू व्हाट, 2l अपॉन पाई। अब इसी r को ले जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो व्हाट मैग्नेटिक मोमेंट वी आर गोइंग टू गेट, m डैश इज इक्वल टू m into 2 into 2l अपॉन पाई, बिकॉज r की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 2l अपॉन पाई। अब इसको अगर हम इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो व्हाट यू कैन राइट, 2 by पाई मैं साइड में लिख देता हूं एंड आई कैन राइट m into 2l। नाउ दिस m into 2l इज द इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, जब मैग्नेट मतलब ऐसा टर्न नहीं हुआ था तो उस टाइम उसका मैग्नेटिक मोमेंट था m, दैट इज m into 2l। तो m डैश, द चेंज्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट, 2 by पाई into m। क्लियर? तो इस मैग्नेट को मैंने रोटेट कर दिया, या किसी भी हम रैंडम शेप में ले जा सकते हैं, तो इसकी वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो नहीं चेंज हुआ, बिकॉज मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ था वो अगर हम इसको काटते हैं तो चेंज होता है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो मेंटेन है बट इसका सेपरेशन डिस्टर्ब हो गया। क्लियर? सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट, 2 by पाई into m। क्लियर? चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया इसको। अब अगर मान लो इसी मैग्नेट को हम हाफ कट कर देते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द सेकंड क्वेश्चन, तो अब कैसा होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, जहां से हम कट करते हैं वहां पे सेम पोल्स डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल लेंथ हाफ हो गया है, सेपरेट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो अभी भी सेम है, लेकिन जो पोल लेंथ था, अभी इनके बीच का पोल लेंथ कितना हो गया, l, पहले 2l था तो अभी l। नाउ द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इज व्हाट, m into just l। क्लियर? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू द सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 m into 2l, that is what, m by 2। so the new magnetic moment is what, half of the initial magnetic moment। जो पहले मैग्नेट था उसको बीच से कट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन पोल लेंथ हाफ हो गया, पोल लेंथ हाफ हो गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जा रहा है। इसी को अगर हम इस एक्सिस के लॉन्ग अगर कट करते हैं हाफ से, तो अब क्या होगा, ये मैग्नेट पतला हो जाएगा लेकिन उसका पोल लेंथ नहीं चेंज होगा। अभी वो कहे 2 पतले पतले मैग्नेट बन गए, ठीक है, अगर उसको बीच से कट करते हैं एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ हाफ हो जाता है m by 2, बट 2l इज मेंटेन, सेपरेशन बिटवीन द पोल्स इज सेम, बट इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, उस मैग्नेट को मैंने एक्सिस के लॉन्ग कट कर दिया तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ हो गया। सो नाउ द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इज इक्वल टू व्हाट, m by 2 into 2l, that is also capital M by 2। तो अगर उसको बीच से कट करते हो, इक्वेटर के अलॉन्ग कट करते हो तो भी हाफ हो जाता है, और एक्सिस पे कट करोगे तो भी हाफ हो जाता है न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और चेंजेस। मान लो अगर इस मैग्नेट को हमने एक आर्क का शेप दिया, ये जो हमारा मैग्नेट है, दिस वाज नॉर्थ एंड साउथ, द सेपरेशन बिटवीन दीस टू इज 2l। इसको मैंने एक आर्क के शेप में टर्न किया, which is subtending 60 डिग्री एट द सेंटर। ये जो सेंटर है उस पर 60 डिग्री बना रहा है,
नाउ फाइंड द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब देखो नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है, यू हैव टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन दिस नॉर्थ एंड साउथ। दिस इज व्हाट द परपेंडिकुलर सेपरेशन। क्लियर। अब ये जो आर्क बन गया हमारा, ये मान लो रेडियस आर है, ठीक है, एंड इट इज सबटेंडिंग 60 डिग्री एट द सेंटर। तो व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट? अब यहां से दो ट्रायंगल बना लो, ये मान लो अगर x है तो ये भी x होगा, दिस पार्ट इज x, तो ये भी x पार्ट है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच का सेपरेशन कितना है? 2x। सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट? स्मॉल m into 2x। नाउ यू हैव टू फाइंड x, और इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? स्मॉल m into 2l। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ये x की वैल्यू निकालनी होगी अपने को। तो x हम निकाल सकते हैं। इफ इट इज सबटेंडिंग 60 डिग्री एट द सेंटर, तो ये हाफ एंगल कितना होगा? 30, और ये भी कितना होगा? 30। सो इस ट्रायंगल से, फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये x है, this way, this is r, this is 30 and this is x. So you can find x in terms of r. हम क्या निकाल सकते हैं? x is equal to what? r sin 30. x is equal to r sin 30 which is r by 2. तो यहाँ पे m dash is equal to क्या होगा? m into 2 r by 2, that is small m into r. बट अभी भी r का प्रॉब्लम है, r कितना है वही नहीं मालूम है हमको, इसका रेडियस भी नहीं दिया हुआ है, वो तो हमको 2l से निकालना पड़ेगा। तो ये कितना था? 2l, and it is subtending 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, तो एंगल और आर्क में रिलेशन होता है ना, एंगल इज इक्वल टू व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर। एंगल कितना है हमारा, या वैसे भी समझो ना, ये जो हमारा टोटल आर्क है ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो पूरे सर्कल का ये 1/6 पार्ट है। ठीक है, तो पूरा जो हमारा सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का 1/6 पार्ट है, सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, तो 2l, दिस आर्क लेंथ इज व्हाट? टोटल का 1/6 पार्ट, दैट इज 2 पाई आर बाई 6। सो कितना आ जाएगा? पाई आर बाई 3। यहां से हम r निकाल सकते हैं, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6l बाई पाई। क्लियर। सो नाउ द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, इधर मैं लिख रहा हूं, तो m dash इज इक्वल टू हमारा कितना आया था? m into r। सो m into in place of r what you can put 6l by pi। इसको 2l के फॉर्मेट में ले जाओ, तो what you can write 3 by pi साइड में कॉमन ले लो, m into 2l। this m into 2l is what? Initial magnetic moment। so m dash is equal to 3 by pi m। क्लियर। तो ये इसको किसी भी शेप में ले आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको सेंटर पे देखना है कितना एंगल सबटेंड करेगा, देन वी कैन फाइंड द रेडियस एंड फाइंड द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट, अगर मान लो सेम मैं चेंजेस करता हूं इसमें, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, अगर इसको हमने ऐसे रोटेट किया, टर्न किया, this it is subtending 90 degree at the center, यहाँ पे 90 बना है, this is the north pole and this is the south pole। so again ये हमारा r होगा, रेडियस जो आर्क है, जिस आर्क के शेप में उसको टर्न किया गया, that arc is of radius r। now again you have to find the perpendicular separation। तो अब यहाँ ये तो बहुत आसान है, इनके बीच का सेपरेशन just the hypotenuse of this right angle triangle। so new magnetic moment is what? small m into this separation। ये separation कितना होगा? √2r। if r is the radius of that arc, so the perpendicular separation between north and south is what? √2r। क्लियर। अब इस √2r की वैल्यू, ये हमारे, चलो √2r की वैल्यू निकालने के लिए क्या जाएंगे? ये हमारा 1/4 ऑफ द टोटल, या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क क्या है? 2l, तो 2l अपॉन रेडियस इज r। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? पाई बाई 4, 90 डिग्री, तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2l बाई r। नाउ यू कैन गेट r फ्रॉम हियर। सो r कितना आ जाएगा? l अपॉन 2 पाई, सॉरी नहीं l अपॉन 2 पाई नहीं आएगा, 8l अपॉन 2 पाई, 8l अपॉन पाई, दैट r इज इक्वल टू 8l अपॉन पाई। इसी को ले जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इज इक्वल टू m into √2 8l अपॉन पाई। अब इसको m into 2l के फॉर्मेट में बना दो। so m dash is equal to what we can write? 4√2 m into 2l divide by pi। this m into 2l is the initial magnetic moment।
सो m डैश इज इक्वल टू अरे हाँ यार यहाँ पे हाँ से एक वेट वेट ये पाई बाई टू होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। पाई बाई टू इज इक्वल टू एल बाई आर, ये कितना आ जाएगा 4l अपॉन पाई, तो ये कितना हो जाएगा 4l अपॉन पाई, तो यहाँ पे 2√2 आएगा। सो 2√2 बाई पाई इंटू एम। क्लियर? सो दिस वे वो सेंटर पे कोई भी एंगल सबटेंड करता है, वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया बार मैग्नेट का। अब नेक्स्ट अगर हम करंट कैरिंग कॉइल लेते हैं, तो फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल सिंपल, तो इफ इट इज अ करंट कैरिंग कॉइल, तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ कॉइल is what? M is equal to NIA, where N is the number of turns, I is the current and A is the area. तो यहाँ पे NI और एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, if this coil is of radius r and current I is flowing in this, तो magnetic moment is what? NIA. सेकेंड, अगर सपोज करो एक ही रिंग है, सिंगल टर्न है उसका और रेडियस r है, तो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट? जस्ट I into पाई आर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे एक ही राउंड है, एक ही टर्न है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट? आई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? चलो अभी नोट कर लो इसको, फिर इसको मैं चेंज करता हूँ, इसमें भी क्वेश्चंस कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं वो। हो गया? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अगर सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इज r एंड इट इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी v। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। तो फिर से मैग्नेटिक मोमेंट का वही वाला फार्मूला, m इज इक्वल टू n NIA, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है बिकॉज़ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। करंट कितना होगा? करंट यहाँ पे दिया नहीं है, तो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस c डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम हमारा, इसको पूरा टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन, चलो पहले t लिख देता हूं मैं, इनटू एरिया। एरिया इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस लूप। अब टाइम हम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, इट्स स्पीड इज गिवन, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन v। दिस इज व्हाट द टाइम टेकन बाय दैट इलेक्ट्रॉन। सो 2 पाई r अपॉन v, इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m इज इक्वल टू माइनस e डिवाइड बाय 2 पाई r अपॉन v इनटू पाई r स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, 1 r इज कैंसिल, v ऊपर चला जाएगा, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? माइनस e v r डिवाइड बाय 2। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज माइनस e v r डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज माइनस e v r बाय 2। क्लियर? अब इसको हम चाहें तो एंगुलर मोमेंटम से भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? mvr। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ vr, इन प्लेस ऑफ vr व्हाट यू कैन पुट l by m, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस e l by 2m। और ये जो m by l होता है ना, अगर m को l से डिवाइड करेंगे, so if you are dividing this m by l, so what we are going to get? यहां से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं m by l, हमको मिलेगा माइनस e by 2l, where is the charge of electron and m is the mass of electron. तो this ratio is called zyromagnetic ratio, ratio of l by m। ये जो l by m होता है, this is called zyromagnetic ratio। कभी क्वेश्चन में पूछ लिया zyromagnetic ratio, समझो वो l एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो, सॉरी अरे m by n, ratio of magnetic moment and angular momentum. This is what angular momentum, angular momentum. So ratio of magnetic moment and angular momentum is zyromagnetic ratio. तो वो सिंपल आता है माइनस e by 2m। क्लियर?
चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। अब सपोज करो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, there is a rectangular coil of some singleton in which current I is flowing, और इसका जो साइड लेंथ है that is R, sorry स्क्वायर फ्रेम में है, in which current I is flowing and you have to find the magnetic moment। यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, n तो 1 है, करंट I और एरिया, so area of this square frame is what, R square, so its magnetic moment is what, I into R square। Clear? Because area of that square frame, ये square frame है, तो area of the square frame is R square, so just I into R square। If it is a rectangle, मान लो ये square frame नहीं है, rectangular frame है। Next question fifth, rectangle है जिसका side length A और B है। हाँ, ये हमारा A है and this width is B। Current I is flowing, so in this case also M is equal to what? Number of turns NIA, number of turns 1, current कितना है I और area is what, A into B, that is IAB is the magnetic moment of this rectangular frame। और n यहाँ पे तो मैंने 1 टर्न लिया ना, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। अगर सपोज करो हमारे पास एक रिंग है इन विच n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, ऐसे इसमें n टर्न्स हैं, बट यहां पे उसका रेडियस, ये जो पूरा यहां से यहां तक आ रहा है, दैट रेडियस इज r, लेकिन जितने भी लूप्स हैं सबका रेडियस सेम नहीं है, डिफरेंट लूप्स आर ऑफ डिफरेंट रेडियस। क्लियर? अब यहाँ पे हम NIE अगर यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन, एरिया क्या लेंगे, सबसे बड़ी टेंशन तो ये है, बिकॉज इसका जो आउटर लूप है दैट आउटर लूप इज ऑफ रेडियस r, बट अंदर जो बहुत सारे लूप्स हैं उन सबका रेडियस तो हम, सबका एरिया तो सेम है नहीं, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली यूज NIA बिकॉज n हमको मालूम है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, लेकिन एरिया क्या लेंगे, बिकॉज हर एक लूप का एरिया अलग अलग है। क्लियर? सो यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे एरिया सब, हर एक राउंड का एरिया वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना खुद का एक पहले सर्कुलर रिंग एज्यूम करो, यहाँ पे x रेडियस का एक अपना हम रिंग एज्यूम करेंगे, ठीक है, जिसका थिकनेस है dx, बिकॉज हर एक का एरिया वेरिएबल है, तो मैंने अपना एक x रेडियस का एज्यूम कर लिया, ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो dn नंबर ऑफ टर्न्स है, इट्स थिकनेस इज dx, x रेडियस का एक dx विड्थ का मैंने एक रिंग एज्यूम किया, तो पहले मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा, फिर इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू r टू गेट द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे दैट इज जस्ट dm, छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एज्यूम रिंग, तो पहले मैं उसको dm निकालता हूं, तो dm के लिए हमको नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्न्स कैसे मालूम चलेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो देखो जो टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, r विड्थ में, r रेडियस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स फैले हैं, n। क्लियर? जो हमारा r है, r रेडियस में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n, तो यूनिट रेडियस में कितने होंगे, n अपॉन r, तो dx जो मेरे रिंग का विड्थ है, dx में कितने हो जाएंगे, n अपॉन r इंटू dx, दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ, ये जो मैंने रिंग एज्यूम किया है, ऐसा नहीं कि मैंने जो रिंग एज्यूम किया उसमें एक ही टर्न है, उसमें dn नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, तो कितने हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, n by r into dx, दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस रिंग, जो मेरा एक छोटा सा मैंने रिंग एज्यूम किया है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, dn, उसका विड्थ कितना है dx, तो पूरे r विड्थ में n टर्न्स थे, तो dx में कितना हो गया, मैंने यूनिटी मेथड से निकाल लिया, r विड्थ में n टर्न्स थे, तो यूनिट विड्थ में क्या हो गया, n by r, तो dx थिकनेस में कितने होंगे, n by r into dx, दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट। ठीक है, अब dm निकालो, पहले मैं अपने एज्यूम रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा, dn I एरिया, एरिया क्या होगा, पाई x स्क्वायर, बिकॉज मैंने जो रिंग एज्यूम किया उसका रेडियस कितना है x,
सो एरिया ऑफ दिस रिंग इज व्हाट पाई एक्स स्क्वायर। तो मैंने पहले इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, dn इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट रिंग, I इज द करंट एंड पाई एक्स स्क्वायर इज द एरिया। बाद में टू गेट द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इसी को इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dn I पाई एक्स का स्क्वायर मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके r तक, बिकॉज ये जो x की वैल्यू है ये 0 से r तक इंटीग्रेट होगी तो पूरी का पूरे रिंग कवर हो जाएंगे। dn की वैल्यू पुट करो, तो dn इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू dn मैंने कितना निकाला है n बाई आर इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ n बाई आर डी एक्स इंटू आई इंटू पाई एक्स स्क्वायर लिमिट 0 टू r। तो n इज इक्वल जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर करो, n बाई आर आई पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट इज व्हाट 0 टू r। अब एक्स स्क्वायर तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n आई पाई डिवाइड बाई r, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो जाएगा तो दैट इज r क्यूब बाई 3। तो सिंप्लीफाई करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, n आई पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 3। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, जिसमें रेडियस वेरिएबल था, हर एक टर्न का रेडियस वेरिएबल है। क्लियर? इसको नोट करो। चलो मैं अगर वैसा ही स्ट्रक्चर लेता हूं, मैं केवल रेडियस चेंज कर देता हूं। मैं सेम टाइप का स्ट्रक्चर ले रहा हूं बट मैं रेडियस चेंज कर रहा हूं। अब सपोज कर फिर से मेरे पास एक कॉइल है लेकिन वो ए रेडियस के बाद का रिंग स्टार्ट हुए हैं दिस वे। पहला उसका ए रेडियस तक कोई वायर नहीं था, फिर बी तक, ए से स्टार्ट होके बी तक गए हैं टर्न्स, और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जो लूप स्टार्ट हो रहा है ना वो ए रेडियस के, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट हो रहा था बट यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से लेके बी तक लूप्स बने हैं। सो अगेन यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो फिर से क्या करेंगे हम, अपना एक छोटा सा रेडियस, यहाँ पे भी वेरिएबल है, हर एक लूप का रेडियस अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, तो डायरेक्टली आई कैन नॉट यूज NIA। हमको क्या करना पड़ेगा, एक अपना सा छोटा सा x रेडियस का मैं एक छोटा सा अपना खुद का रिंग एज्यूम कर रहा हूँ dx थिकनेस का। so, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज dn। तो पहले dn निकालो, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हमको मालूम है जो टोटल n टर्न्स फैले हुए हैं वो कितने विड्थ में फैले हुए हैं, b माइनस a में, a से लेके b तक के बीच में, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सो b माइनस a विड्थ में कितने टर्न्स हैं n, तो यूनिट विड्थ में कितने होंगे n अपॉन b माइनस a। सो dx विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स आर व्हाट n अपॉन b माइनस a इनटू dx। दिस इज व्हाट dn की वैल्यू, द नंबर ऑफ टर्न्स। तो dn हमारा कितना आ रहा है, n अपॉन b माइनस a इनटू dx। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स। जो मैंने अपना एक रेड कलर का रिंग एज्यूम किया है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n अपॉन b माइनस a इनटू dx। अब हो गया, पहले उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो जो मैंने रिंग एज्यूम किया है, तो दैट इज dn I इनटू एरिया। एरिया इज व्हाट पाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज वो x रेडियस का रिंग है मेरा। बाद में मैं इसी को इंटीग्रेट करूंगा, तो टू गेट n इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेशन में dn की वैल्यू पुट करो, n अपॉन b माइनस a I इनटू पाई एक्स का स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक, a से b तक में इंटीग्रेट करेंगे हम, बिकॉज जो लूप्स हैं वो a से स्टार्ट होके b तक गए हैं, तो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b इनटू dx भी था यहाँ पे, सॉरी। अब जो भी टर्म्स कांस्टेंट उनको बाहर करो और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो m इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स क्या है, n i पाई डिवाइड बाय b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx लिमिट व्हाट a टू b। बस इंटीग्रेट कर लो, कहानी खत्म। तो m इज इक्वल टू n i पाई डिवाइड बाई b माइनस a, ये x का क्या हो जाएगा, x क्यूब, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज b क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड बाई 3। क्लियर? दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक मोमेंट। नोट करो इसको। हो गया?
एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक डिस्क है, चार्ज डिस्क, ठीक है, ये एक डिस्क है, मतलब डिस्क में क्या नंबर ऑफ टर्न है, पूरा भरा हुआ डिस्क है जिसपे चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है इस पे, या इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन सिग्मा, और इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से डिस्क घूम रहा है, तो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस डिस्क। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे भी रेडियस सबका वेरिएबल है, तो अपना एक छोटा सा रिंग एज्यूम करो x रेडियस का, और उसका विड्थ मैंने लिया dx। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं निकालना, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स जैसा कुछ नहीं है, वो डिस्क है पूरा, तो इसका हम चार्ज निकालेंगे dq। तो देखो जो dq होगा हमारा सिग्मा क्या होता है, dq अपॉन dA, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां से dq कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू सिग्मा इनटू dA, एरिया ऑफ दिस, ये रेड कलर का जो स्ट्रिप है, तो इट्स एरिया इज व्हाट 2 पाई x dx, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ 2 पाई x और विड्थ इज व्हाट dx, ये आ गया। अब हम करंट निकाल लेंगे, तो करंट क्या होगा, dq अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो सिग्मा इनटू 2 पाई x dx अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, यहां से हमको करंट मिल गया, ये छोटा सा करंट, उस रिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा सिग्मा ओमेगा 2 पाई x dx, 2 पाई कट गया, दिस इज व्हाट di। अब मैग्नेटिक मोमेंट पहले dm निकालो, तो dm क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, 1 इनटू di इनटू एरिया, एरिया इज व्हाट पाई x स्क्वायर, nia में di मैंने लिया, तो गेट द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, जस्ट इसी को इंटीग्रेट कर दो, m कैसे आएगा, बस इसी को इंटीग्रेट कर दो, di इनटू पाई x का स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ di करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di हमारा कितना है, सिग्मा ओमेगा x dx इनटू पाई x का स्क्वायर, लिमिट 0 टू r वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, बस इसी को इंटीग्रेट कर लो, तो सिग्मा ओमेगा पाई x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r का पावर 4 बाई 4, बिकॉज यहाँ पे x और इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब आएगा, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x का पावर 4 बाई 4, तो मैंने लिमिट पुट कर दिया। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस चार्ज डिस्क। तो चार्ज डिस्क में नंबर ऑफ टर्न्स का टेंशन नहीं है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जैसा कुछ नहीं है, एक डिस्क है पूरा का पूरा। अब वो डिस्क चार्ज डिस्क है, घूमेगा तो उसके साथ चार्जेस घूमेंगे ओमेगा से, तो वो करंट डेवलप कर देंगे। तो फर्स्ट फाइंड द करंट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज dq upon dA, तो dq is what सिग्मा into dA, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, तो दैट इज लेंथ into width 2 pi x into dx। फिर यहां से मुझे di is what चार्ज अपॉन टाइम, तो सिग्मा into 2 pi x अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है 2 pi by ओमेगा, बिकॉज़ ओमेगा इट्स रोटेशनल वेलोसिटी इज गिवन। यहां से मैंने di निकाल लिया, बस di को पुट करके इंटीग्रेट कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही लेना है, बिकॉज़ यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स जैसा नहीं है, पूरा का पूरा डिस्क है, चार्ज डिस्क। क्लियर? तो चार्ज डिस्क है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स का झंझट नहीं लेने का, बस करंट देखो कि करंट कहां से, बिकॉज़ यहां पे करंट नहीं दिया था, तो वो जो चार्जेस रोटेट करेंगे उसी वजह से करंट डेवलप हो जाएगा। तो मैंने अपना छोटा सा रिंग लिया, उसमें देखा कितना चार्ज घूम रहा है, कितना करंट डेवलप हुआ, बाद में उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, यू विल गेट द टोटल करंट।